मंदिरों के शहर जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह देखते हो जो बदलाव आपने पिछले ख़ास तौर पर, अब जम्मू आते रहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में बदलाव जम्मू कश्मीर में देखा है? जम्मू कश्मीर के विषय में माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद एक विशेष प्रकार का बदलाव आया है। यहाँ से धारा 370 समाप्त हुई है, 35A समाप्त हुई है, पत्थरबाजी रुक गई है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी और यहाँ पे खुशी का माहौल पैदा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू तो है ठीक, कश्मीर के बारे में जो पहले था। अभी मैं जब ये जो गया है 15 अगस्त, अभी कुछ दिन पहले, अब की बार में लाल चौक पे 15 अगस्त वाले दिन गया था। जैसे दिवाली मनाई गई थी ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आने के ऊपर, वो नज़ारा लाल चौक के ऊपर था। देश के कुछ राजनेताओं को विशेष सद्बुद्धि दे, इसकी सख्त आवश्यकता है। भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें कहते हुए आप बिजली के ऊपर राजनीति कर लो, पानी के ऊपर कर लो, और कई विषय हैं, लेकिन राष्ट्र के ऊपर या अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी हैं, और इन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले, और बहुत बार कहते भी हैं कि सही जड़ी बूटियों अगर कहीं मिलती हैं तो वो पहाड़ों में मिलती है। काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहा है और कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं। जब ये बोलते हैं तो बहुत से लोग इनको सुन के इन्फ्लुएंस होते हैं। सर, मंदिरों के शहर जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किस तरह देखते हो जो बदलाव आपने पिछले ख़ास तौर पर, अब जम्मू आते रहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में बदलाव जम्मू कश्मीर में देखा है? जम्मू कश्मीर के विषय में माननीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद एक विशेष प्रकार का बदलाव आया है। यहाँ से धारा 370 समाप्त हुई है, 35A समाप्त हुई है, पत्थरबाजी रुक गई है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी और यहाँ पे खुशी का माहौल पैदा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू तो है ठीक, कश्मीर के बारे में जो पहले था। अभी मैं जब ये जो गया है 15 अगस्त, अभी कुछ दिन पहले, अब की बार में लाल चौक पे 15 अगस्त वाले दिन गया था। जैसे दिवाली मनाई गई थी ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अयोध्या आने के ऊपर, वो नज़ारा लाल चौक के ऊपर था। लोग रैली निकल रहे थे और जय भारत का नारा लगा रहे थे, जय हिंद। तो ये बदलाव नज़र आया है। और रहा आज का कार्यक्रम, आज डुग्गर गौरव सम्मान स्वदेशी सनातन संघ एक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल जी खैनवार, राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र जी हैं, उनके नेतृत्व में, और यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संदीप जी, उनके नेतृत्व में एक ये विचार मन में आया कि इतिहास के अंदर जो पुस्तकों में पढ़ाया जाता रहा, एक प्रमुख विशेष लोगों के बारे में, मुझे नाम लेने में कोई ऐतराज़ नहीं है, सिकंदर, अकबर, बाबर, इनके बारे में सारा पढ़ाया जाता रहा। कुछ महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने बलिदान किया है, जिनका शासनकाल के अंदर शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते रहे हैं, और यहाँ खंड मिठे लोग डोगरे, इस तरह का नारा दिया जाता था। और ये उसका गुरिल्ला के जो नायक थे वो भी डोगरे समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उनका नाम इतिहास में आना चाहिए, उनके बारे में भी पुस्तक में आना चाहिए था ताकि बच्चे जाने। आज उनका इतिहास भूल गए और डुग्गर प्रदेश इसका नाम जाना जाता था। अगर मैं दिल्ली में या भारत में कहीं जाकर के कहूँ कि मैं डुग्गर प्रदेश में जा रहा हूँ, लोग कहेंगे ये कहाँ है, कोई जानता ही नहीं। लेकिन डुग्गर प्रदेश को किसने बुलाया? डुग्गर प्रदेश को बुलाया हमने न तो अपनी बच्चों को बताया, न पुस्तकों में छापा, न इतिहास में लिखा, न सरकार ने कार्य किया, इसलिए डुग्गर के बारे में भूल गए। महत्वपूर्ण कार्य आज स्वदेशी सनातन संघ ने किया है और भारत के सभी राज्यों के अंदर महत्वपूर्ण लोग रहे हैं जिनको सरकारों ने अपनी पुस्तकों में नहीं लिखा। स्वदेशी सनातन संघ उसी कार्य को आज कर रहा है। ये कार्य होना चाहिए था, लेकिन पूर्व काल की जो सरकारों ने जो कलंक लगाए हैं और जो पाप किए हैं, उनको ये राष्ट्र कभी माफ़ नहीं कर सकता उन सरकारों को।
इस सरकारों ने तो ये भी नहीं लिखा कि 1943 में जब अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पहली सरकार के सुभाष चंद्र बोस बने थे और प्रथम राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप बने थे। फिर देश का बंटवारा हुआ 1947 में। जम्मू कश्मीर के प्रथम प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, हिंदुस्तान के नेहरू, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत हुसैन और राष्ट्रपति जिन्ना, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, सुलवासा उनके बंटवारा किया। 1943 में एक प्राइम मिनिस्टर की किसी वजह से स्वर्गवास हुआ तो एक प्रधानमंत्री बनाओ ना जी। 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री देश के अंदर बनाए हैं, वो कलंक भारत के ऊपर लगा है। वो भी किताब में लिखना चाहिए था कि हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू हुए, लेकिन अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तुमने क्यों नहीं लिखा पुस्तक के अंदर? क्यों क्वेश्चन आज भी चल रहा है पुस्तकों में कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू, जबकि भारत के अखंड भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू कभी हुए ही नहीं। इतिहास गवाह है, लेकिन इतिहास को तुमने लिखा ही नहीं। लिखा तो तोड़ मरोड़ के लिखा, वो कार्य नहीं होना चाहिए था। राष्ट्र की पवित्र भूमि के अंदर जो जो गलतियां हुई हैं समाज के द्वारा, स्वदेशी सनातन संघ जैसे महत्वपूर्ण मंच के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं, समाज को ही कार्य करना पड़ेगा। सरकार सारे कार्य निपटाए ऐसा नहीं है, समाज को निपटाना पड़ेगा कार्य, समाज को बताना पड़ेगा कार्य कि नहीं हमें ये करना है। अपने त्योहारों की परिपाटी सारे त्यौहार मनाए जाएं, अमुक तिथि पे मनाए जाएं, रिश्तों की मर्यादा बनी रहे, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, सहभोज और हमारे जो और रिश्ते थे उनके बारे में आज देश के अंदर काफ़ी पीछे चले गए हम लोग, वो दोबारा आनी चाहिए। हमारा पारंपरिक फूड, हमारे पारंपरिक वस्त्र, वो हमें याद दिलाना पड़ेगा बच्चों को। आज बच्चे खाना पीना किस तरह का हो गया, पहले तो लोग 100 साल, 150 साल, 200 साल तक जीते थे। आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या वो 100 साल जिएंगे? कौन गारंटी लेगा इस बात की? क्योंकि बच्चे क्या है, मोमोज खाने लगे, जंक फूड हो गया, जंक फूड चलता फिरता एक विस्फोट है ये। इनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई, मेमोरी कमज़ोर हो गई, याददाश्त खत्म हो गई। और एक सबसे बड़ी बात जो दूध का विषय है ना जी, जितना दूध भारत की पवित्र भूमि के अंदर पिया जाता है उतना दूध गाय और भैंस के द्वारा पैदा नहीं होता। कि ये जो सफ़ेद लोग पी रहे हैं ना पानी या दूध जो भी कुछ को, क्या है ये? गाय अगर है भी तो जर्सी गाय है। जर्सी गाय भारत के ऊपर वही हमला है जैसा मैकाले ने शिक्षा पद्धति के ऊपर हमला किया था। जर्सी गाय भारत के ऊपर एक हमला है। जर्सी गाय का दूध पॉइजन है। देसी गाय जितना भी दूध देती है, देसी गाय का बढ़ावा होना चाहिए। जर्सी गाय मुक्त भारत का नारा देना चाहिए, सनातन संस्कृति का नारा देना चाहिए, सनातन धर्म का नारा देना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस तरह का हम लोग नारा देते हैं। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग अपने भाई हैं और वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं। इसी सूत्र के साथ हमें चलना पड़ेगा। यही आज हम स्वदेशी सनातन संघ के नीचे एक नारा दे रहे हैं। सभी अपने भाई बहन हैं, सभी अपने मित्र हैं। आपके चैनल का आभार, आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक सवाल और रहेगा। 2014 से पहले जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, जम्मू कश्मीर के बाहर बहुत से ऐसे राज्य हैं या यूटी हैं जो ये यहाँ पर आए दिन खबरें देखा करते थे मीडिया में, जम्मू कश्मीर में हुआ आज आतंकी हमला, जम्मू कश्मीर में हुआ ये, तो एक भय सा माहौल सा बन गया था। कोई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आने से कतराता बहुत था, बहुत से लोग ऐसे थे। लेकिन जगदम 5 अगस्त 2019 के बाद जहाँ पर पहले तिरंगा लेकर आप लाल चौक में फहरा नहीं सकते थे, आज आन बान शान के साथ हर एक सेनानी वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर सेल्फी खिंचाता है, वहाँ पर झूमता है। आपको लगता है ये जो बदलाव है कुछ सियासी पार्टियों को शायद नहीं पच रहा, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है, आज पत्थरबाजी बंद हो चुकी है, आज नया जम्मू कश्मीर, उभरता जम्मू कश्मीर नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि अब तो सियासी पार्टियां जो है उनको इस तरह की सियासत छोड़ देनी चाहिए, इस तरह से सोचना चाहिए कि चलो कोई व्यक्ति तो ऐसा है, हमें उसके साथ चलना चाहिए जिससे देश का भला हो?
परमपिता परमेश्वर माँ वैष्णो देवी देश के कुछ राजनेताओं को विशेष सद्बुद्धि दे, इसकी आज सख्त आवश्यकता है। भारत के अंदर रहने वाले कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें कहते हुए आप बिजली के ऊपर राजनीति कर लो, पानी के ऊपर कर लो, और कई विषय हैं, लेकिन राष्ट्र के ऊपर या अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस देश के अंदर तो राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी करने जाएंगे, उसके ऊपर भी सियासत करते हैं लोग बाग। तो विचित्र प्रकार के लोग हैं, मुद्दा उठाते हैं महंगाई, बेरोजगारी, कहाँ महंगाई कहाँ बेरोजगारी। लेकिन हाँ वो जब ये कहते हैं कि ये महंगाई है, बेरोजगारी है, आज मैं आपके चैनल से ये बात कह देना चाहता हूँ, भारत सरकार कुछ लोगों की बेरोजगारी दूर करने वाली बिल्कुल नहीं है, उन्हें बेरोजगारी रखेंगे, बिल्कुल उन्हें बेरोजगारी रखेंगे। हाँ जी, इसलिए कुछ लोगों को बेरोजगार रहना ही चाहिए, और कुछ लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा या राजनीतिक ऑफिस के अलावा राजनीतिक शोप जो थी ना जी, वो आज बंद हुई है। बस वही बौखलाहट की वजह से कहते हैं, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि वो राष्ट्र के साथ अपना सारा कार्य निपटाने के बाद कम से कम थोड़ा ऊपर जाने से पहले थोड़ा पुण्य कमा ले, कि जो कार्य मोदी जी कर रहे हैं उसमें सहयोग करे ना करे, लेकिन शांत तो रहे। डॉक्टर साहब यही बात काम तो करने दे। साहब यही कह रहे हैं कि देखिए मतलब क्यों ये चीज़ है, देश के खिलाफ कोई नहीं सुनता। जब 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करूं, तब यहाँ के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती जी ये कहती हैं, देखिए जी तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। डॉक्टर फरूखुल्लाह जी कहते हैं हाँ हमें स्टेटहुड के लिए चाइना हस्तक्षेप चाहिए, पाकिस्तान का हस्तक्षेप चाहिए। मतलब जब वो श्रीनगर में होते हैं बोली कुछ और होती है, जम्मू में आते हैं बोली कुछ और होती है, जब मोदी जी के पास या फिर अमित शाह जी के पास जाते हैं तो वहाँ पर बोली कुछ और होती है। तो मतलब अब उनको समझना नहीं चाहिए कि आखिरकार जनता आजकल की भली भांति परिचित है आपके चोचलों से, आपके वादों से, और ख़ास तौर पर वोटर इतना समझदार है, उससे पता है क्या सही और क्या गलत हो रहा है। 6 दिसंबर 1992 को जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई वे दानव भी आज यही हैं, और किस तरह से आतंकित किया, प्रताड़ित किया। लेकिन राम मंदिर बन रहा है ना जी, आज जो कहते थे मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, खूब नारा चलता था, वो बन रहा है, तारीख भी बता दी, घोषणा भी कर दी, उद्घाटन भी करेंगे, उसके ऊपर भी कुछ कहते रहते हैं कि धारा 370 हटे तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। एक बूंद नहीं आई ब्लड की, पूरी शांति के साथ 370 समाप्त हुई। कहते थे इस तरह की बातें हो जाएगी, ये हो जाए, कुछ भी नहीं हुआ, और आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण कार्य और भी होने वाले हैं। इस राष्ट्र की जनता की शक्ति 135-140 करोड़ लोगों की विजय है। यह आज मोदी जी के ऊपर विश्वास करके जनता ने उनको प्रधान सेवक बनाया है। मोदी जी ने कभी नहीं कहते प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक कहते हैं। 130-135 करोड़ लोगों की विजय बताते हैं। कभी आज तक मोदी जी ने अपना नाम नहीं लिया, मैंने ये किया, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है, एक भी स्पीच नहीं है। ये जनता की विजय है, जनता की जीत है, इसलिए जनता इसी तरह से साथ देती रहेगी। तो भारत जिसका नाम है भारत जैसा लगने में लगेगा, इसका वादा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी जो अब तक विश्वास जताया है, आगे विश्वास ये जताते रहें। और कोई चीज़ अगर जैसा मैं हिंदू को कहता हूँ, एक आदमी हिंदू कहता है लेकिन वो हिंदू जैसा कार्य करे, हिंदू दिखाई दे। अब आज कुछ हिंदू ऐसे हैं, हिंदू तो कहते हैं लेकिन हिंदू दिखते नहीं, वो लोग हिंदू का कार्य करते नहीं। अब मान लिया आपने माइक लिया, इस माइक का दायित्व ये है कि ये मेरी आवाज़ जाएगी वहाँ तक सुनाएगा, आप टीवी पे दिखाएंगे, उस काम को ये करता ही नहीं। तो फिर इसका क्या करोगे? जैसे पेंसिल को खरीदता है ना लिखने के लिए, वो इसलिए ली थी लिखेगी, अब वो तो लिखती नहीं, तो उसका क्या करेंगे पेंसिल का? फिर इसलिए कुछ हिंदू भारत के अंदर आज भी ऐसे हैं कि हिंदू तो हैं, दिखने वाले हिंदू हैं, इसलिए उनको परमपिता परमेश्वर शक्ति दे। भगवान श्री राम का जाके प्रसाद खा ले, दान वो दें या ना दें, वहाँ प्रसाद खा ले जाकर के, थोड़ी सद्बुद्धि आ जाएगी। कहने के रोज़ कुछ कहते रहते हैं। हम तो ये कहते हैं राजनेताओं को आप जो करना है करो, खूब राजनीति करो, लेकिन सनातन के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, हमारी मर्यादा के ऊपर राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, देश का सेंटिमेंटल आज बहुत ऊंचा गया है। और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के अंदर जो उदाहरण देते थे ना, ये हो ही नहीं सकता, लोगों ने विचार करना ही छोड़ दिया था। आज वही जम्मू कश्मीर है, पूर्ण तरह से शांति है, और परमपिता परमेश्वर इसी तरह से देश की जनता
और साथ देते रहे ना जी, तो जम्मू कश्मीर के अलावा बहुत अच्छा हो जाएगा। और भारत विश्व गुरु का नारा दिया हुआ है, वो होके रहेगा। इसी तरह से ये चलता रहेगा कार्य, और सरकार भी चलती रहेगी, अच्छा कार्य भी चलता रहेगा। 2024 में भी, 29 में भी, फिर 34 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहेगी, देश भी चलता रहेगा। और ये सोने की चिड़िया थी पहले देश, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया आज कहते नहीं, वो फिर बहुत जल्दी ही इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाएगा। और देखो हमास के अंदर क्या हो रहा है, कितने सारे लोग मर गए, भारत से बाहर के कंट्रियों में क्या क्या हो रहा है, लेकिन भारत आज देखो कितना सुरक्षित और कितना शांत है। यहाँ चाहे वो इस्लाम धर्म का मानने वाला व्यक्ति है या सनातन का व्यक्ति है, कोई भी सब शांति से जी रहे हैं, किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि उत्तर प्रदेश जैसी गवर्नमेंट का नारा लगा है कुछ जगह, हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, बुलडोजर बाबा उनको नाम दिया गया है। वो आखिर क्यों दिया? कि देश के लोग दुखी थे। पंजाब के लोग भी कह रहे हैं कि योगी जी यहाँ पर आ जाइए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जो माहौल बनाया है, उनको पता है कि जो गलत है उसको सुधारना कैसे है, सीधा कैसे करना है। यहाँ पर भी कुछ नेता थे जो 5 अगस्त से पहले ये सोचते थे कि हमारी ही सियासत चलती आई है, 17 सालों से आगे भी चलेगी। आज देखा जाए तो यहाँ पर ऑपोजिशन में कुछ नज़र नहीं आ रहे, इक्का दुक्का है। वो भी, अगर आपकी बात सही है कि वो भी अगर लोगों की सेवा के लिए आ जाए तो सब चीज़ें ठीक हो जाए। देखो पंजाब में भी नारा लगा, पूरे भारत में। आखिर क्यों हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, फिरौती वसूली, अपहरण और बच्चियों के, महिलाओं के, माता बहनों के साथ छेड़छाड़, शिक्षा का स्तर डैमेज। कोई भी बिजनेसमैन वहाँ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई भी आता है उससे पैसे मांग के लेकर जाता था। यहाँ तक कि हालत ख़राब थी कि बच्चियाँ स्कूल जाना बंद कर दिया था, वापस आएगी नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप रात हो दिन हो, बहन बेटी को अकेली भी वो आराम से जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और योगी जी ने एक नारा और दिया था, इस चौराहे पर अगर किसी की बहन बेटी को कोई छेड़ेगा, अगले चौराहे पे यमराज खड़े दिखाई देंगे उसको। ये नारा दिया है, और आज पूर्ण शांति है यूपी के अंदर। लेकिन इस तरह की पूरे भारत के अंदर होनी चाहिए। कोई भी किसी का भी धन है, क्यों उसको टच करेगा? किसी की भी बहू बेटी, बहन बेटी है, क्यों उनको दुखी करेंगे? अगर कोई 1 पैसा कमा रहा है, 10 पैसे कमा रहा है, लाख कमा रहा है, अपनी मेहनत का कमा रहा है, क्यों उसको हम लोग जा कर के गलत तरह से धन की उगाही करेंगे? वो सारा यूपी के अंदर था, आज यूपी के अंदर बिल्कुल पूरा ख़त्म हुआ। हाँ, हालांकि कुछ लोग जो थे वहाँ गलत तरह के लोग थे, वो गाड़ी वाड़ी पलटी है उनकी, मरे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जेल भी गए हैं, मुकदमे भी लड़े हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोग जेल में हैं, मुकदमे चले हैं। अतीक है, आजम खां है, और भी कई लोग हैं, देखा 10-10 साल की सजा बोली है। लेकिन इन्होंने एक छत्र शासन चलाया है। आप तो डॉक्टर साहब हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो इलाज भली भांति करना जानते हैं। किया भी है और आगे भी होगा। लेकिन गरीब, शरीफ और मजलूम की सुरक्षा की गारंटी है भारत के अंदर। लेकिन जो लोग मर्यादाहीन हैं, दानव की राह पे चलते हैं, वो या तो ये प्रवृत्ति छोड़ दें, नहीं तो उनके जीवन दान के लिए अच्छा रहेगा क्षेत्र छोड़ दे तो ज़्यादा ठीक है। इस देश में अब ये दानव प्रवृत्ति, किसी के इस तरह से प्रताड़ित करना, वो नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। कोई भी राज्य हो भारत का, ये सब गलतियाँ थी। यूपी एक मिसाल बनी है, चाहे वो बुलडोजर बाबा के रूप में बनी है या और भी कई तरह के नाम दिए गए हैं योगी बाबा को, कई तरह के नाम दिए गए हैं। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, सरकार ठीक चल रही है, और वहाँ की जनता ने दोबारा फिर वोट डालकर उनको जिताया। फिर वोट डालने इनको फिर जीत करके जाएंगे। मोदी योगी जी हटने वाले नहीं है वहाँ से, एक तरफा वोट डालती है वहाँ की। और मंदिर तो 22 जनवरी का उद्घाटन है ही। बिल्कुल, कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि राम काल्पनिक हैं, वहाँ कभी पैदा ही नहीं हुए, इस तरह की बातें। और किसने कहा? हिंदुओं ने। उसमें हिंदू भी शामिल थे कि नहीं, राम तो थे ही नहीं जी, इसलिए उन्हीं में हिंदुओं को कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, हाँ, इसके इस तरह की जो बातें, इस तरह की बातें नहीं, पाप और कलंक जो इन्होंने किया है, इन सब बातों का एक ही निचोड़ है, देवों का दानवों का युद्ध है ये। और ये हर युग में चलता रहा। दानवों ने देवों के हवन के अंदर अश्लील पेय पदार्थ फेंके, गलत तरह की वस्तुएं फेंकी, उनको मारा, उनको पीटा, ये हर युग में होता आ रहा है। वो दिन हम कभी भारत को भूलने नहीं देंगे। 6 दिसंबर को जिस दिन
राम भक्तों के ऊपर लाठी मारी गई थी, जेल भेजे गए थे, कितने लोगों को मार दिया था। उन्होंने कोई गलती काम नहीं की थी। एक आतताई बाबर के द्वारा जो बाबरी राम मंदिर को तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई थी, वो कोई मस्जिद नहीं थी, राम के घर के मंदिर के ऊपर ही गुम्बद बनाया। वो पाप था, कलंक था भारत का। उसी को शुद्ध करने का कार्य राम भक्तों ने किया था। और राम भक्तों ने अगर किया तो उनके ऊपर लाठियां मारी, जेल भेज दिए, मारे गए लोग। तो ये दानवों के द्वारा किया गया कार्य था और उनकी सजा उनको मिल भी रही है। आज कुछ तो परमपिता परमेश्वर को प्यारे हो गए, नरक में जाएंगे। ये यहाँ हैं, कुछ बीमार हैं, दवाएं खाते हैं रोज। राजनीति उनकी समाप्त हो ही गई, देश ने वोट नहीं दिया, तो इसलिए पूरी तरह से समाप्त हो गए। वही लोग कुछ टीवी पे रोज कहते रहते हैं। इसलिए हम लोग सबको कहते हैं, राजनीति तो करो, दिलों को हार के राजनीति करने की जरूरत नहीं है, दिलों को जीत के राजनीति करनी चाहिए। मोदी जी राजनीति नहीं करते, राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। किसी भी काम में उनकी राजनीति की झलक कभी नहीं आई आज तक। हमेशा राष्ट्र सेवा की झलक आती है। आप कभी उनको स्पीच सुनोगे या कभी कार्य देखेंगे, कभी नेता की झलक कम मारती है, जैसे कोई महात्मा या कोई राष्ट्र का सेवक कार्य करता है, उस तरह की झलक मारती है। और वही उन्होंने कार्य किए भी है। कभी किसी का विरोध नहीं, कभी किसी से द्वेष नहीं। जो भी किसी ने कुछ भी कह दिया, संसद के अंदर कुछ तरह से कहते हैं। और एक बार तो मोदी जी से किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपकी एनर्जी का क्या कारण है, तो उन्होंने बोला था ये कि मुझे 2-3 किलो गाली रोज मिलती है, वही मेरी एनर्जी का कारण है। और एक बार ये भी कहा था कि 6 महीने में मोदी जी को लोग डंडों से मारेंगे, संसद में खड़े होकर बोला। तभी मोदी जी ने कहा था कोई बात नहीं, उनको अच्छा है जिन्होंने मुझे 6 महीने पहले बता तो दिया, ताकि मैं और भी वो आसन वगैरह करके, सूर्य नमस्कार करके अपनी कमर को इतना मजबूत कर लूँगा ताकि उनको डंडे सहन करने की आदत पड़ जाए। इस तरह की निर्मयता, इस तरह का भाव, इस तरह का एक सॉफ्ट कॉर्नर, कोई उगड़ता नहीं, कोई बौखलाहट नहीं, कोई जवाब नहीं कि नहीं। और उसी देश ने ऐसे डंडे मारे कि आज तक विपक्ष में बैठे हैं और आज अंदर नहीं आए कोई भी। बड़ी अच्छी बात। और नया संसद भवन भी बन गया, नया संसद भवन बना है और नए संसद भवन के अंदर भी सभी लोग गए हैं। पुराना संसद भवन भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ये संसद भवन सनातन धर्म के एक सच्चे सेवक ने बनाया है जी। और उसके अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाया है। क्या बात। ऋषि मुनि के चित्र हैं उसके अंदर। उसके अंदर अफगानिस्तान भी है, पीओके भी है, पाकिस्तान भी है, म्यांमार भी है और पूरा भारत, बांग्लादेश, सारा अखंड भारत जो अपना था, अखंड भारत का नक्शा आप घुसे वहाँ सामने दिखाई देगा। संस्कृत और हिंदी भाषा वहाँ लगी हुई है। वो सपना एक दिखाने का प्रयास किया है। हम लोग तो जाते रहेंगे, गिरते हुए पेड़ है, उम्र आ गई, लेकिन एक संदेश दे करके जाएंगे कि नहीं, ये लकीर है, इसके ऊपर चलना चाहिए। ऐसा संसद भवन बनाया गया है। आप अंदर जाएंगे तो पता लगेगा ये सनातन संस्कृतियों का और भारत का लोकसभा का ये संसद भवन है। और पुराने संसद में जब जाते थे, उन्होंने जो बनाया था, एक अलग तरह के भाव पैदा आएंगे। वहाँ जब हमारी कुछ नहीं चल रही, देश की जनता नहीं मानती, सरकार में तो मान ही रहे, तो कम से कम चैन पे बैठ के अपना देश हित में काम करना चाहिए। अभी भी कुछ लोगों को सद्बुद्धि नहीं आ रही। आपके चैनल के माध्यम से भारत के कुछ लोगों को बड़ी विनम्र भाषा में ये है कि राष्ट्र हित में काम करो। मोदी जी से तुम्हारा विरोध हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित में तो काम करना चाहिए, राष्ट्र का साथ तो देना चाहिए। अब मोदी जी की तो उम्र आ गई, हमारी भी उम्र आ गई, सभी लोग ऊपर जाएंगे, आगे कौन रहेगा जी। हाँ, लेकिन ऐसा इतिहास मत करो ताकि आगे आने लोग भी तुम्हें गालियां देते रहें, तुम्हें कलंक की तरह से लिखा जाए कि भाई कुछ लोग ऐसे आए थे कि इन लोगों ने देश का नाश किया था। ऐसे एक भाषा उनके जिम्मे ना लिखी जाए। इस तरह का हमारा संदेश है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा रहे। सभी अपने मित्र हैं, भाई बहन हैं और कश्मीर एक विशेष राज्य है। इनको भी बहुत अच्छा यहाँ कार्य किया है। डल लेक जैसा क्षेत्र है और इसके बारे में तो जब हम लोग छोटे छोटे थे पढ़ाया जाता था, गर फिरदोस बरु रुबे जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। ये चीज़ कही गई है, ये चीज़ हमारा स्वर्ग है, ये हमारी इज्जत है, हमारी मर्यादा है, उसको बना के रखना चाहिए। बिल्कुल। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। राष्ट्र की धरोहर कश्मीर का आज भी नारा दिया जाता है। भारत एक ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं। यहाँ नागालैंड है, कश्मीर है, झारखंड है, कार्बी आंगलोंग है,
राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग उनका ट्रेडिशनल फूड, फिर भी भारत एक है। बिल्कुल। पूरे विश्व के अंदर ऐसा कोई राष्ट्र है ही नहीं। सारी यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात, बर्फ, हवा सब कुछ है यहाँ। इतनी सारी बोलियाँ, इतनी सारी भाषाएं, इतना सब करके ऐसा देश को दुनिया में मिलेगा क्या? उसका भी कुछ लोगों ने सत्यानाश करने का प्रयास किया, इसलिए वो नहीं होना चाहिए था। अब बहुत लंबा हो गया, आपके चैनल को धन्यवाद, आपका आभार। बहुत अच्छा आप यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी समय तो इंसान भगवान का नाम लेता है, भगवान जो भी मैंने पाप किए हैं मुझे क्षमा कर देना, लेकिन कुछ अभी भी पापी ऐसे ही हैं, तो शायद वो पापी भी जब राम मंदिर खुल जाएगा उसके बाद उन पापियों का भी विनाश जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये नया जम्मू कश्मीर, ये नया हिंदुस्तान, ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, ये वही देश है जहाँ पर कई लोगों को बाहर वीज़ा भी नहीं मिलता था। आज वो तरले मारते हैं कि आइए आप हिंदुस्तान से हो। ये वही देश है जहाँ पर कई बार कहीं पर कोई नागरिक फंस जाते हैं, सबसे पहले हेल्प करने के लिए हिंदुस्तान आगे जाता है, भारत आगे जाता है। वहाँ से आपको याद होगा किस तरीके से पिछली लड़ाई में जो है पाकिस्तान के बच्चे भी हाथों में इंडियन फ्लैग लेके कह रहे थे कि मोदी जी हमें बचा लीजिए। उनको पता कि हमारा देश हमें नहीं बचा पाएगा। तो ये बड़ी चीज़ें जो हैं बदली हैं और ये बदलाव चाहिए भी ज़रूरी था। अभी तो शुरुआत है, कई लोग अभी भी नहीं सुधरेंगे तो फिर शायद उनको सुधारना योगी जी जैसे लोगों को आता है। तो फिलहाल आप देखते रहिए चैनल वन। राहुल खत्री, नमस्कार।